हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो भारतीय भवन बुक का है भौगोलिक खोजें, इस चैप्टर का हम लोग अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में लघुतरीय का मिलेगा, आपको दीर्घोत्तरीय का मिलेगा और सभी चैप्टर्स का मिलेगा। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जिसमें कहा है कि कुस्तुनतुनिया, देख रहे होंगे आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, जिसमें कहा है कि कुस्तुनतुनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उस्मानी तुर्कों। तो हमने ऐसे लिखा है कि 1453 में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ऐसे आप लिखेंगे तो आपका नंबर 1% नहीं कटेगा। ठीक है, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो कहता है कि कैरेविल जहाज का निर्माण किस देश में किया गया था। तो आप सभी को पता होगा कि ये जो कैरावल जहाज था वो बहुत ही हल्का था। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, ये बहुत ही हल्का था और तेज चलने वाला जहाज था। ठीक है, तेज चलने वाला जहाज था। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सबसे हल्का और तेज चलने वाला जहाज कौन था, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, कैरावल। और इसका जो निर्माण किया गया था बच्चों, वो किया गया था पुर्तगालों के द्वारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कैरावल जहाज का निर्माण पुर्तगाल में की गई थी। ठीक है, ये पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहां से क्या कहता है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी। तो आप सभी को इससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं कि वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था और ये अमेरिका का खोज करने निकला था, लेकिन गलती से इसका जहाज क्या हो गया था, मुड़ गया था, जिसके कारण ये भारत आ पहुंचा था। और भारत में जो पहुंचा था वो कालीकट था। ठीक है, कालीकट था, और इस कालीकट जगह पे जमोरी नामक शासक, ठीक है, जमोरी नामक शासक ने इसकी मदद की थी, इसकी स्वागत की थी, सॉरी मदद नहीं की थी, जमोरी नामक शासक इसकी स्वागत किया था कालीकट में। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस भारतीय व्यापारी ने, तो आपको बता दें कि जो भारतीय व्यापारी था उसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद, ये ही इसको सहायता किया था वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में, भारत आने में। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का राइट आंसर लिखेंगे कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी ने सहायता की थी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर यहां पे हो गया। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था। ठीक है, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न का भी क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का नाम उत्तम आशा अंतरिक्ष था। क्या नाम था, उत्तम आशा अंतरिक्ष था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लिया जाता कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु का नाम उत्तम आशा अंतरिक्ष है। ठीक है, अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का खोज किसने की थी। तो ये दो व्यक्ति मिलकर के किए थे। एक व्यक्ति का नाम था सर जॉन और सेकंड का नाम था सेबास्टियन कैबोट। ठीक है, एक का नाम था सर जॉन और सेकंड का नाम था सेबास्टियन कैबोट। इन दोनों ने मिलकर के न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज करने वाले दो व्यक्ति सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट थे। ठीक है, आज के आखिरी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है, देख लीजिए यहां पे, कि धर्म युद्ध जिसका एक और नाम है क्रूसेड, ठीक है, धर्म युद्ध इसका एक और नाम है क्रूसेड, क्यों हुआ था। तो आप सभी को बता दें कि ये जो युद्ध हुआ था ये ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ईसाइयों और तुर्कों के बीच हुआ था। और क्यों हुआ था, तो ये ईसाई के जो पवित्र भूमि था, ठीक है, ईसाई के जो पवित्र भूमि था उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। किसने अधिकार कर लिया था, तो तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। और उस जमीन को छुड़ाने के चक्कर में, ठीक है, यानी उस जमीन को
तुर्कों के अधिकार से हटाने के लिए ईसाइयों ने एक युद्ध किया था और उस युद्ध का नाम दिया गया धर्म युद्ध। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इस प्रश्न का आंसर आपको, सभी का आंसर आपको मिल गया। तो आज के वीडियो कैसा लगा? आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर और किसी दोस्तों के लिए आप लोग चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।